अजमेर नगर निकाय चुनाव 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने युवा प्रत्याशी के रूप में आदित्य ढलवाल को चुनावी मैदान में खड़ा किया है। यह हम आपको बता दें कि आदित्य सिर्फ 21 साल के हैं, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वार्ड 62 से दांव खेला है। हालांकि आदित्य ढलवाल के सामने बागी के रूप में काफी प्रत्याशी सामने खड़े हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वार्ड 62 से भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन मिल रहा है। गुरुवार को वार्ड 62 प्रत्याशी आदित्य ढलवाल के कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव 2021 में 80 वार्डों में सबसे कम उम्र के प्रत्याशी के रूप में आदित्य ढलवाल मैदान में हैं, जिनकी जीत सुनिश्चित है। प्रेम रखा है, पता है कि नहीं? सबसे पहले स्मार्ट सिटी की घोषणा मोदी जी ने अजमेर के लिए की और अजमेर को सौगात दी। यही बीजेपी का बनने जा रहा है, क्योंकि देना अर्थात अपना वोट खराब करना। तो किसी निर्दलीय को वोट एक भी जनता न दे, इसके लिए आपको समझाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और कमल का फूल, अभी अपन ने दिवाली पे लक्ष्मी जी का आह्वान किया था। लक्ष्मी जी, कांग्रेस ने क्या किया और इन्होंने क्या किया, दोनों बातें जनता को बतानी होगी। सामने कांग्रेस का एक प्रत्याशी है और शायद एक निर्दलीय भी है, 6 है। मैं पधारे हुए हमारे उत्तर क्षेत्र के विधायक श्रीमान वासुदेव देवनानी जी से आग्रह करूंगा। हाँ भाई साहब, नगर निगम के चुनाव जो है, इन चुनाव में किस तरह की चुनौती आ रही है सामने? और नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस का कोई नेता नहीं, कोई उनका नेतृत्व नहीं, कोई उनकी नीयत नहीं, कोई उनके आगे के भविष्य की कोई योजना नहीं। ऐसी कई गुटों में बटी हुई कांग्रेस ने एक तरह से निगम के चुनाव में अपनी हार मान ली है कि 6 वार्डों में तो अपने प्रत्याशी भी वो खड़े नहीं कर पाई। हमारे कार्यालयों के उद्घाटन चल रहे हैं, अभी वार्ड 62 के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। लगातार जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में और जन के अंदर एक उत्साह दिखाई दे रहा है, उससे लगता है हमने जो इस बार मिशन 60 और मिशन 70 रखा है, उसको प्राप्त करने जा रहे हैं। इस वार्ड से भी हम भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से लोग त्रस्त हैं। 2 वर्ष के कुशासन से लोग परेशान हैं, बिजली के बिलों से लोग, करंट से एक तरह से बहुत परेशान हैं, और साथ के अंदर युवा भी अपने आप को ठगा हुआ सा पा रहा है। कई भर्तियां निरस्त की जा रही हैं, कई भर्तियों में अड़चनें आ रही हैं। इस तरह युवा भी अपना बदला लेने को तैयार है। आम जन भी सोच रहा है कि ये मौका है कि हम कांग्रेस को एक धक्का दे करके उनको मजबूर करें कि अपनी नीतियों को, बिजली के बिल कम करें। और जिस तरह से विकास के काम पिछले 5 वर्षों में अजमेर में हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, और मोदी जी ने जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी को हमें दिया और उसी की योजना के केवल काम चल रहे हैं, जैसे मोदी जी का आभार व्यक्त करने, कांग्रेस के कुशासन को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उनको जवाब देना, और अजमेर के विकास में लगातार गंगा बहती रहे, उस पर भारतीय जनता पार्टी को हम निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं और कमल का फूल खिलेगा। चुनाव 2021 का बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी अपने स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं, ताकि उनको मना सकें, उनको रिझा सकें, ताकि आगामी 28 तारीख को वोट पड़े तो सिर्फ उन्हीं को पड़े। और सबसे बड़ी जंग जो देखी जा रही है वो निर्दलीय में देखी जा रही है। निर्दलीय, बीजेपी और कांग्रेस, ये तीनों ही एक मंच पे खड़े हैं और देखते हैं कि 28 तारीख को किसकी जीत होती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के युवा प्रत्याशी वार्ड 62 से आदित्य ढलवाल। तो जानते हैं किस तरह से वो लड़ने जा रहे हैं और किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। आदित्य, किन मुद्दों के ऊपर इस बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हमारे वार्ड में बहुत सारे मुद्दे हैं जो पिछले कई वर्षों से पूर्ण नहीं हो पाए। हमारे वार्ड में सड़कें, नालियाँ, हमारे यहाँ कच्ची बस्तियाँ, आवाज़, सड़कें बिल्कुल प्रॉपर नहीं बना पाए अभी तक। वैसे नालिया की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और हमारा वार्ड क्षेत्र के अंदर ना तो सरकारी हॉस्पिटल है, ना कोई सरकारी स्कूल है, चिकित्सालय वगैरह भी नहीं है। तो हम लोग इस मुद्दे पे आगे काम करेंगे।
आप एक युवा प्रत्याशी हैं, कई निर्दलीय इस बार बागी होकर बटे हुए हैं दोनों ही पार्टियों से, और बीजेपी से आपको टिकट मिलना एक बहुत बड़ी बात है आपके लिए भी, और एक युवा के तौर पे आप किस तरह? जी, मैंने मेरे वार्ड के अंदर सभी को साथ लेके चल रहा हूँ। सारी 36 कौम हमारे साथ लगे, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी के नारे के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस से जो आपके सामने खड़े हैं उनसे आपको कितनी टक्कर है? टक्कर तो सर सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत सबकी बराबर चल रही है। आगे देखो क्या होता है, बाकी मेहनत में हम लोग भी कसर कहीं नहीं छोड़ेंगे। एक युवा के तौर पे किस तरह से आप लेते हैं कि आपको एक पार्षद चुनाव में आप खड़े हुए हैं, तो किस तरह से आप लेते हैं? जी बिल्कुल, हमारे साथ बाकी वरिष्ठ कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं पार्टी के, उन सबका हमें आशीर्वाद सहयोग साथ मिल रहा है। व इसी तरह हम लोग डेली जनसंपर्क का अभियान भी चालू किया हुआ है हम लोगों ने, तो प्रॉपर काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार हमारे मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, उन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, घर घर तक इन योजनाओं के लाभ के बारे में बता रहे हैं, और इसी प्रकार हम लोगों ने जनसंपर्क चालू किया। किस तरह से लेते हैं? अगर आप जीत जाएंगे उसके बाद क्या? उसके बाद जैसे बहुत से काम होते हैं पार्षद के अंदर, जन्म प्रमाण पत्र, बहुत सारी योजनाएं होती है, वो घर घर तक हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जाके। सड़कें, नालियाँ, बहुत सारे काम है, वो सारे काम हम लोग पूर्ण करेंगे। 62 से हेमंत, हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो शुक्रिया जो एक युवा को चयन किया गया, जो वार्ड 62 से, जो बहुत एनर्जी रखता है अपने आप में। इसका काम देखा गया लॉकडाउन के अंदर इसने कैसे गरीबों के लिए भाग भाग के गया था। आज इसको पार्टी ने टिकट दिया है तो कुछ सोच समझ के पार्टी ने इस युवा पे भरोसा करा है। सारी जनता से, वार्ड नंबर 62 से मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि एक बार इसको मौका देकर देखें। सारी जितनी भी समस्याएं हैं, सबके सामने समस्याएं हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारी समस्याएं हुई है। आज अपन देखते हैं छोटी छोटी समस्याएं, नालियों की समस्या रही है, या सड़क की समस्या रही है, या अपने इस वार्ड के अंदर सार्वजनिक कुछ भी नहीं है, सार्वजनिक शौचालय तक नहीं मिल रहे अपन लोगों को, यहाँ पर सार्वजनिक कुछ चीज़ें नहीं मिल पा रही है। इस कारण से सबकी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है। इन सबको देखते हुए मैं चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 62 से इस बार आदित्य ढलवाल जीते, भाजपा का परचम लहराए, और पूरी भाजपा, हर वार्ड से भाजपा 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 और भाजपा ही रहे। मेरा नाम है राम सिंह चौहान, घूघराघाटी विकास समिति अध्यक्ष। मैं आज नहीं, मेरा पूरा परिवार जन्म से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, और मैं ही नहीं, मेरा घूघराघाटी का परिवार और भोपाल का बड़ा परिवार पूरा तहे दिल से हमारे पार्टी के भाई आदित्य को टिकट मिलने के बाद रात दिन एक करके साथ लगे हुए हैं, और जब तक हम रिज़ल्ट नहीं आएगा जब तक साथ लगे रहेंगे, और तन मन से बिल्कुल साथ लगे रहेंगे। और बाकी जो भाई ने जो भी वादे किए हैं उसके ऊपर हम इसका सहयोग दे करके खड़े उतरेंगे। नालियाँ हैं, सड़कें हैं, जो भी कुछ समस्या हैं, हॉस्पिटल की समस्याएं हैं, इस सारी समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश करेंगे। हमारा बोर्ड बनेगा बीजेपी का, और मेयर हमारा बनेगा, और हम बिल्कुल जो है तय दिल से सब काम को जो वादे किए पूरे कराएंगे। आज ही मैं राकेश हूँ, और आज देवनानी जी साहब आ रहे हैं वार्ड नंबर 62 का उद्घाटन करने। 62 से राकेश, और हमारे चुने गए हैं बीजेपी से आदित्य जी ढलवाल। इनका ये युवा है और 21वीं सदी के 21 साल के हैं, और आज 21 जनवरी 2021 है, तो मैं इनकी 21 ही शुभकामना देता चाहता हूँ कि ये 21 ही रहे, और सभी वार्डवासी इसके साथ है, इनके साथ है, और जो भी करेंगे ये बहुत अच्छा करेंगे वार्ड के विकास के लिए। और मैं सभी से चाहता हूँ कि इनको इनके मतदान में मतदान करें इनके, और सभी से ही चाहता हूँ कि सब लोग इनका साथ दें और इनको भारी मतों से विजय बनाएं। जय हिंद, जय भारत। अब एक बार नारे लगाते हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद चप्पा 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 भाजपा चप्पा चप्पा भाजपा। तो देखा आपने किस तरह से एक युवा के तौर पे आगे कार्य करना चाहते हैं और अपने स्थानीय लोगों के लिए हर तरह की सहूलियत मुहैया कराना चाहते हैं। डेजर्ट एक्सप्रेस के इस खास प्रोग्राम में जुड़े रहिए और देखते रहिए।